गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चाल, दूरी और समय का मेल। किस तरह से इन तीनों इस पे आए हुए क्वेश्चंस बहुत आते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए। हम इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा एडवांस तक चलेंगे, जिससे सभी तरह के क्वेश्चंस कवर कर सकें। सबसे पहले बेसिकली हम बात करें तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अगर इंग्लिश में बोलें तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर दूरी को मैं डी से करूं तो डी बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर हमें बात करें तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि जो चाल होती है वो समानुपाती होती है किसके, दूरी के। मीन्स जैसे जैसे चाल बढ़ती दूरी बढ़ती जाएगी, चाल भी उसी अनुपात पे चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समय के। अगर हम समय को बढ़ाएंगे तो चाल कम हो जाएगी, और अगर हम चाल को बढ़ाते हैं तो हमें समय को कम करना होगा। यह हमें भी पता है कि अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा दें तो समय कम लगेगा। क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा दें तो 1 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकंड में भी हो जाएगा सॉल्यूशन करते समय। तो यही चीज़ याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि चाल दूरी के साथ साथ बढ़ती है और घटती है, लेकिन समय से इसका जो अनुपात है वो उल्टा होता है। अगर समय बढ़ेगा तो चाल कम हो जाएगी, और अगर समय घटेगा तो चाल अब यहाँ भी बढ़ जाएगी। अब हमें पता है चाल की जो इकाई होती है, चाल की इकाई वो क्या होती है, स्पीड की किलोमीटर प्रति घंटे में, जो से हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, या मीटर प्रति सेकंड में, इन दो में ही होती है। तो अगर मेरे पास कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। तो जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 3 इन पे 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब आप करोगे पहले 18 किलोमीटर को बदलोगे मीटर में, घंटों को बदलोगे सेकंड में, और फिर काटना शुरू करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आया 5। सीधा सा हमें करना है 18 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, खत्म 5 मीटर पर सेकंड। तो भैया इसका उत्तर पहले का उत्तर आया। दूसरे का 8 मीटर पर सेकंड को बदलना है किससे, किलोमीटर पर आवर में, तो मैं कहा था 18/5 से कर दो। 18/5 किया, 18 अठे 126, नहीं 18 144/5, बात करो इसे, 5 दूनी 10, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे में फिर देखते हैं, 3 से बड़ा 2 मीटर, यानी कि इतना हो जाए 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 तो 18/5 से कितना आया, 18 126 बटा में 10, यानी 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बी की जो चाल है, स्पीड है, वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दोनों एक समान दूरी तय करें
तो उनको उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। अब इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं होता। हमें स्पीड ऑफ फर्स्ट और स्पीड ऑफ सेकंड, ए की जो स्पीड है वो और बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 40 और 60, यानी अनुपात हुआ तो मेरे पास हुआ 2:3। मैंने कहा था कि जितना चाल का और समय का जो अनुपात होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो भाई इसका समय और इसके समय का अनुपात क्या हुआ, इसका व्युत्क्रम अनुपाती, यानी कि उल्टा कर दो तो 3:2। आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम का रेशो के। याद रखना ये बात, इसलिए हमने स्पीड का रेशो निकाला, उसको उल्टा कर दिया तो टाइम का रेशो आ जाए ए और बी का। ऑब्वियसली ये 40 यूज ज्यादा तो ज्यादा समय लेगा, ये 60 यूज ज्यादा तो कम समय लेगा। सही है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहा ए और बी की चाल का अनुपात 2:3 है। यदि बी को दूरी तय करने में 48 मिनट लगते हैं तो ए को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। फिर वही बात है, हमें चाल का रेशो दिया है और समय यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर स्पीड का रेशो मेरे पास 2:3 है तो टाइम का रेशो कितना हो गया इनका, 3:2। अब पूछता किसका है वो, यहाँ पे समय किसका पूछ रहा है, वो ए का, और बी का समय कितना लग रहा है, 2। तो अगर वो 2 घंटे में लेट सपोज या 2 किलोमीटर चलने में 48 मिनट ले गया, 2 की स्पीड से 48 मिनट, सही है। तो भैया वो 3 की स्पीड से कितना लेगा, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा, 48 गुणा में 3 बटा में 2, तो ये आया 24, यानी कि 72 मिनट। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और, ए का समय पूछा है, ए का समय ऊपर बी का नीचे, गुणा में 48, ये काटा 24, यानी कि 72। सिंपल। अब इस तरह का क्वेश्चन, यदि एक कार की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो कुछ समय में 150 किलोमीटर चली जाती है। अगर उसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो वो उतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीका याद रखना, मैं कहा था दूरी और चाल के बीच में समानुपात चलता है, यानी कि अगर S1 है और स्पीड S2 है, बराबर होगा D1 के और डिस्टेंस D2 के, क्योंकि समय सेम है, समय का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो भैया पहले स्पीड कितनी थी, 25, बाद में कितनी हो रही, 37, चलो जी 37। तो दूरी पहले कितनी थी, 150। अब दूरी मुझे निकालनी है, क्या हर होगी, डी का मान निकालना है, तो हो जाए तो D2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 150 गुणा में 37 बटा में 25, 25 छिट का 150, 7 छिट 42, 4 18 4 22, 222 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेगा। आया समझ में। तो अगर समय मेरे पास फिक्स है और फिर दूरी या चाल पूछ रहा है तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, कहता है 2 रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात दिया है 5:3 और उनकी चाल का अनुपात दिया हुआ है 6:5। तो उनके द्वारा अगर एक पोल को पार किया जाए, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है और एक खंबे को पार करना है, तो कौन सी रेलगाड़ी कितना समय लेगी, यानी उनके समय का अनुपात क्या होगा।
अब भैया यहाँ पे सिंपल सी बात कि मेरे पास डिस्टेंस का रेशो कितना है 5:3, स्पीड का रेशो कितना है 6:5, यही दिया है ना। तो मेरे पास समय का रेशो पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो भैया ये हो गया 5/6 अनुपात 3/5। इसको इससे गुणा हो रो 25, इसको इससे गुणा हो रो 18, 25/18 मेरे पास टाइम का रेशो हाजिर है। हाँ तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक औसत चाल। औसत चाल के लिए अगर मान लो एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और फिर बी से ए तक वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो भैया ये फॉर्मूला याद रखना, औसत चाल इधर मेरे पास क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका सिंपल सा तरीका बता दूं, कोई मुश्किल नहीं है ये कॉन्सेप्ट, बस इसको समझने की समझने का काम है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया तो एक दूरी तय हुई, यहाँ से वापस आया तो दूसरी दूरी तय हुई, इसलिए ये 2 लगा। पहली बात। तो दूसरी बात, इन चालों को बात कर रहा है, औसत चाल निकालना होता है तो हम 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 करते हैं, क्योंकि ये 1/x और 1/y हम समय के हिसाब से लाते हैं। तो इसका यूज करेंगे तो मेरे पास क्या आता xy 1/x और 1/y, इसका यूज हम करेंगे तो मेरे पास आएगा x, ऊपर आएगा x प्लस वाई अपॉन xy। इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ ले लेते हैं, यानी इसका उल्टा, यानी 1/x प्लस वाई अपॉन xy। इसको यहाँ उल्टा लेंगे, हमारे पास औसत चाल आ जाती है। तो अगर दूरी समान है तो औसत चाल ये हो जाएगी। क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन सामने है, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, सीधे डायग्राम पर समझाया। एक आदमी ए से बी तक की दूरी तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर वहाँ खा पी के वापस निकलता है और खाया पिया है तो सुस्ती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या हुई? तो एवरेज स्पीड के पास क्या होगी? मैं बताया फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर x कितना है मेरे पास 12 और y कितना है मेरे पास 4, तो 2 गुणा में 12 गुणा में 4 बटा में 12 जमा 4, तो मैं कहूँ 2 12 4 और नीचे 16, 4 से ये 4, 4 से ये 3, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल रही। आया समझ में? और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब जरा ये क्वेश्चन देखो, यदि कार की चाल 10% बढ़ा दी जाए तो समान दूरी तय करने के लिए समय को कितना प्रतिशत घटाएंगे? समान दूरी तय करनी है, समय कितना प्रतिशत कम लगेगा, मतलब सिंपल सी बात ही है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सीधे सीधे मतलब है चाल का अंतर बटा में नई चाल गुणा में 100। अब देखो कैसे, मेरे पास मान लो अभी मैं 100% स्पीड से जा रहा हूँ, तो अभी मेरी चाल कितनी है 100%, 10% बढ़ा के कितनी हो जाएगी 110%। ये मेरी चाल थी, अब मेरे पास चाल ये हो रही ना, 100 थी, अब 10% बढ़ा के 110 हो रही। तो अंतर कितने का है 10 का, 10%। नई चाल कितनी हुई 110 गुणा में 100, काटो 100/11 डिवाइड हो जाए 9.09 आंसर। तो मेरे पास समय हुआ 9.09% कम करना पड़ेगा, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन मैंने कहा उल्टा,
स्टार्ट की चाल 10% घटा दी और हमें चाल स्पीड कम कर दी तो समय तो ज़्यादा लगेगा, ये तो पता है। तो कितना प्रतिशत समय बढ़ जाएगा। अब फिर से हम बात कर रहे हैं, मेरी स्पीड अभी थी 100, अब घटके रह रही कितनी, 90, 10% कम हो रही। तो भैया अंतर कितना आया, 10 का। नई स्पीड कितनी हो रही मेरे पास, 90 गुणा में 100, अब मेरे पास आया 100/9, तो कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। मुझे समय ज़्यादा लगेगा पहले से। तो अब जरा ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कहा, यदि एक ट्रेन 40 की स्पीड से जाती है तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 11 मिनट लेट हो जाती है, और यदि वो 50 की स्पीड से जाएगी तो वो अपने स्थान पर पहुंचने में 5 मिनट फिर भी लेट हो जाएगी। तो बताओ उसका एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का कितना है, एक्चुअल में कितने टाइम में वो पहुंचेगी। तो यहाँ पे भैया स्पीड का रेशो क्या दिया हुआ है, स्पीड क्या दी है, 40 की और 50 की। टाइम में कितना ले रहे हैं, मतलब कितना लेट हो रही है, यहाँ 11 मिनट लेट हो रही है और यहाँ 5 मिनट लेट हो रही है, ठीक है ना। तो इनके डिस्टेंस था टाइमिंग क्या आएगी, डिस्टेंस था टाइमिंग निकालने के लिए, या आप कहो सीधे समय निकालने के लिए, एक्चुअल टाइम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसकी दूरी यानी 40 गुणा 11 माइनस इसकी दूरी यानी 50 गुणा में 5 बटा में स्पीड में अंतर। स्पीड में अंतर निकाल लो कितना है, 50 माइनस 40। ये सॉल्व करो और सीधे आंसर पाओ। ये मेरे पास हो गया 440, ये हो गया 250 और नीचे हो गया 10। माइनस करोगे कितना आएगा मेरे पास, 190 बटा में 10 यानी 19 मिनट। एग्जैक्ट टाइमिंग जो है उससे पहुंचने की वो क्या है, 19 मिनट है। आया समय, समझ में आया भाई। लो भाई एक क्वेश्चन और इसी के जैसा, लेकिन मैंने उसमें बढ़ा दिया कुछ। यदि एक ट्रेन 10 की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट लेट पहुंचती है, यदि 12 की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट लेट हो जाती है। तो पहली बात तो करेक्ट टाइम कितना उस पर पहुंचने का, दूसरी चीज दूरी कितनी है दो स्टेशनों के बीच में, अगर ए से बी के बीच में जा रही है तो दूरी भी निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मेरे पास स्पीड का रेशियो कितना है, 10 और 15। ये मेरे पास स्पीड दी हुई है 10 और 12, और जो समय लेट हो रहा है वो कितना दिया है, यहाँ जाता है तो 15 मिनट लेट होता है और इस स्पीड से आती है तो 5 मिनट लेट होती है। तो भैया एग्जैक्ट समय निकालने के लिए इसको आसान कर लेंगे, 2 से इनका रेशो आया 5:6, ये रेशो आया 1:3, और आसान कर लेते ना। तो मेरे पास एक्चुअल टाइम जो रहेगा वो कितना होगा, वो निकालो सबसे पहले। तो मेरे पास आया ये 15 और 5 है ना, तो ये मेरे पास हुआ 15 पंजे 75, 5 6 के 30 माइनस 6 माइनस 5 यानी कि 45 मिनट का अंतर। सही है। अब ये 45 मिनट कब है, एक्चुअल टाइम है। लेकिन भैया अगर वो 15 मिनट लेट होता है तो इस हिसाब से चलाया जाए तो भैया जी लेट होने के बाद 15 मिनट और जोड़ दो इसमें, तो क्या होता है 60 मिनट हो जाता है उसका, यानी कि 1 घंटा। सही है। तो यानी वो 1 घंटे लेट हो जाता है, 1 घंटे टोटल टाइम लेता है जब वो 5 की स्पीड से चलता है।
तो दूरी कितनी होगी मेरे पास, चाल गुणा समय। चाल उसकी थी कितनी, एग्जैक्ट तो 10 थी, और समय कितना था, अब 1 घंटे, लेट वाला टाइम जोड़िए तो 1 घंटा, तो दूरी कितनी हो रही, 10 किलोमीटर। तो ये थे लेवल जो हमें दूरी, समय और चाल पे करने थे क्वेश्चंस। अगले टॉपिक में कुछ नया लेके आएंगे, तब तक से प्रैक्टिस करो। गुड बाय।